हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे और आपके बीच मूल संज्ञक दीर्घ ईकारांत शब्द विशेष रूप से स्त्री शब्द और श्री शब्द की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से जाना है। अब स्त्रीलिंग में धेनु उकारांत शब्द हमारे बीच में है। धेनु माने गाय और ह्रस्व उकार की मूल संज्ञा गित विभक्ति में होती है। गे, गसी, गस और गी। और वैसे ह्रस्व उ की सुसंज्ञा होती है। तो जहां सुसंज्ञा होती है वहां सारे कार्य साधु शब्द के समान सिद्ध होते हैं। और जहां पर गित विभक्तियों में गे, गसी, गस और गी विभक्तियों में जहां मुंह संज्ञा होती है उस मुंह संज्ञा के होने पर अट का आगम होता है और अटस जैसे वृद्धि होती है। परंतु साधु शब्द की टा विभक्ति में आने पर साधु शब्द के टा के स्थान पर ना होता है और उसमें लिखा हुआ है स्त्रीलिंग को छोड़कर, यानी कि स्त्रीलिंग संबंधी उकारांत शब्द होगा तो टा के स्थान पर ना आदेश नहीं होगा। तो वहां पर अची को यण सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा। पुनः कुछ विशेषताओं के साथ धेनु माने गाय शब्द आपके बीच में है। धेनु शब्द में गित विभक्ति गे, गसी, गस और गी इन विभक्तियों के होने पर विकल्प से मुंह संज्ञा होती है। मुंह संज्ञा जहां होगी वहां पर अणमो सूत्र से अटका आगम होगा और जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी वहां स्वसकी सूत्र से सुसंज्ञा होगी। और सुसंज्ञा का फल आपको गसी, गस आदि विभक्तियों में गे विभक्तियों में प्राप्त होगा, जिनकी चर्चा हम क्रम से आपके बीच करेंगे। सर्वप्रथम धेनु प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर ऊ का अनुबंध लोप हो जाने पर धेनु धनसु कार्यार्थो प्रयोगी नासाखम जो सु में रहने वाली ऊ है उसकी इत संज्ञा होगी और नासाखम से उसका अभाव हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जिसका लोप होता है उसकी खा संज्ञा होती है। तो उसका लोप हो जाने पर धेनु धनसा या सजुसो री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर धेनु प्रयोग सिद्ध होता है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति के
द्विवचन में औ और औट विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है, परंतु सुटी पूर्वस्वम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाने पर धेनु प्रयोग सिद्ध होता है। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर अदु मृत सूत्र के माध्यम से मृत संज्ञा होती है। कार्यार्थो प्रयोगित सूत्र के माध्यम से इत संज्ञा हो जाती है और नासाखम सूत्र से उस इत संज्ञक का लोप हो जाता है, यानी कि जा का लोप हो जाता है। अब हमारे बीच में स्थिति है धेनु धन अस। यहां पर स्व सखी सूत्र के माध्यम से उस धेनु में रहने वाली ऊ की सुसंज्ञा है। फिर अची को यण, अची को यण सूत्र से ऊ के स्थान पर वा आदेश और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु सुटी पूर्व स्वम सूत्र की भी प्राप्ति है। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है जसी। जसी में जो धेनु में रहने वाला ऊ है, उस धेनु में रहने वाले ऊ की ओ आदेश हो जाता है और ओ आदेश हो जाने पर एचो यवा यावा, उस एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से अव आदेश हो जाता है और अव आदेश हो जाने पर धन धन आवो धन अस, यहां सा सजूसो री सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर री आदेश इकार का अनुबंध लोप कर धैन धन अव धन अर विरामे विसर्जनिया सूत्र से उस रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाने पर धैनवाह प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन के एक वचन में धेनु शब्द से सुप्रत्यय के आने पर आप सु में से पूर्व की तरह ऊ का अनुबंध लोप हो जाता है और ऊ का अनुबंध लोप हो जाने पर धेनु धनसा, यहां स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा और संबोधने बोध्यम सूत्र से बोध संज्ञा और एका की सूत्र के माध्यम से एक वचन की संज्ञा हो जाती है धेनु सा। अब यहां कार्यार्थो प्रयोगी तो नासाखम सब कुछ करने पर उस ऊ का अनुबंध लोप हो जाने पर सूत्र आता है प्रस्येप। प्रस्येप सूत्र कहता है कि जो एक प्रत्याहार है उसको एप आदेश होता है, हिरस्व को एप आदेश होता है। तो यहाँ धेनु में ऊ है, उसको ओ एप आदेश हो जाएगा धेनु धनसा। फिर सूत्रता के रेंगा अर्थात एंग से परे की संज्ञक का लोप होता है। तो लोप करने पर हे धेनु
प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में पूर्ववत अचि को यण की प्राप्ति और सुटी पूर्ववत सम सूत्र से दीर्घ करने पर हे धेनु प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में भी अचि को यण की प्राप्ति है, छुटी पूर्वम स्व से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु जसी सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा और एचो यवायावाह, उस एचो यवायावाह सूत्र से अव आदेश हो जाएगा और अव आदेश हो जाने के बाद सजुसुरी और विरामे विसर्जनिया हे धैन वाह, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम प्रत्यय आता है और अम प्रत्यय के आने पर अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा होती है और स्वसकी सूत्र से सुसंज्ञा होती है। अचि को यण सूत्र की प्राप्ति है, छुटी पूर्व स्वम सूत्र की प्राप्ति है, परंतु पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से आकार को पूर्व रूप करने पर धैनुम प्रयोग सिद्ध होता है। धैनु शब्द से द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा की जाती है और मृत संज्ञा के बाद में कार्यार्थो प्रयोगी से इत संज्ञा और नासाखम सूत्र से उस इत संज्ञा का लोप हो जाने पर धैनु धन अस, यहां स्वसकी सूत्र से उसकी सुसंज्ञा और अचि को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु ससी सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप दीर्घ होकर अस के आ को और ऊ दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाने पर धैनु धन सा सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर धैनु प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर धैनु धन टा, अब यहां पर अधु मृत सूत्र के माध्यम से मृत संज्ञा होती है और मृत संज्ञा होने पर धैनु धन टा कार्यार्थो प्रयोगित और नासाखम से लोप हो जाने पर धैनु धन आ स्वसकी सूत्र से सुसंज्ञा और अचि को यण सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर धैनवा प्रयोग सिद्ध होता है। भ्याम विभक्ति में धैनु धन भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा कर धैनुभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। विष विभक्ति के आने पर धैनु धन विष
यहां पर अदुमृत सूत्र के माध्यम से मृत संज्ञा हो जाएगी। सात सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर धैनु भी प्रयोग सिद्ध होता है। अब चतुर्थी विभक्ति, जहां आपको विशेष ध्यान रखना है कि चतुर्थी विभक्ति में गित विभक्तियों में गे, गसी, गस और गी, इन चार विभक्तियों के होने पर विकल्प से मुंह संज्ञा होगी और मुंह संज्ञा के होने पर एक प्रयोग मुंह संज्ञा के साथ और एक प्रयोग मुंह संज्ञा के अभाव में सुसंज्ञा के साथ हम सिद्ध करते हैं। धैनु शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाएगा। अधु मृत सूत्र से मृत संज्ञा और कार्यार्थो प्रयोगित सूत्र से इत संज्ञा और नासाखम से उसका लोप होकर ये शेष रहेगा धैनु धन ए। यहां स्व सखी सूत्र के माध्यम से सुसंज्ञा हो जाएगी और गिति प्रश्चय सूत्र द्वारा विकल्प से मुंह संज्ञा कर मुंह संज्ञा के पक्ष में अणमो सूत्र से अटका आगम और अटश्चय सूत्र के द्वारा आ और ए मिलकर के ऐप वृद्धि रूप आदेश होकर धैनु धन आई। यहां अची को यण सूत्र से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर धैन वे प्रयोग सिद्ध होता है। मुंह संज्ञा के अभाव में स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा हो जाएगी। यहां पर अची को यण सूत्र के प्राप्ति है, परंतु सोर नीति सूत्र से ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। धैन धन ओ धन ए, यहां एचो यवा यावा सूत्र से ओ के स्थान पर अव आदेश करने पर धैन वे प्रयोग सिद्ध होता है। भ्यस विभक्ति के आने पर अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा सजुसो री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर धैनुभ्या प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर पूर्व में ही सिद्ध किया जा चुका है धैनुभ्याम। पंचमी में गसी और षष्ठी में गस विभक्ति के आने पर गसी गस के गांव और इका का अनुबंध लोप हो जाता है। कार्यार्थो प्रयोगी नासाखम हमारे पास स्थिति है धैनु धन अस। यहां स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा की प्राप्ति है, परंतु गिति प्रश्च इस सूत्र के माध्यम से विकल्प से मुंह संज्ञा होती है और मुंह संज्ञा हो जाने पर अणमो
सूत्र से अट का आगम होता है और अटस्य अट के आगम के बाद में जो स्वर होता है उन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर अस है, उसके पूर्व अट का आगम है, तो अट के आगम के आ और अस के आ के स्थान पर वृद्धि रूप आ आदेश होता है। धैनु धन आस, यहां अची को यण सूत्र से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर धैन धन वा धन आस, यहां पर सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश हो जाने पर शब्द बनता है धैन वो। आम विभक्ति के आने पर वही पुरानी कहानी, अची को यण सूत्र से अण की प्राप्ति है, अची को यण से यण आदेश की प्राप्ति है। अब अपने को ध्यान रखना है कि यहां पर धैनवाह ये प्रयोग सिद्ध हुआ है। अब थोड़ा सा समझदारी का काम ये करना है कि जहां पर अस विभक्ति आई थी, गसी गस विभक्ति का अस आया था, वहां पर अणमो और अटश्च सूत्र से अटका आगम और वृद्धि हो जाने पर प्रयोग सिद्ध हो गया था अची को यण लगाकर धैनवा। और जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी वहां पर स्वसखी सूत्र के माध्यम से सुसंज्ञा हो जाएगी और सुसंज्ञा होने पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। परंतु सोर गीति, उस सोर गीति सूत्र के माध्यम से जो ऊ है उसको ओ आदेश हो जाएगा धैन धन ओ धन अस। यहां पर एचो यवाय यावह, एचो यवा यावह सूत्र से जो ओ था उसके स्थान पर अव आदेश की प्राप्ति है। परंतु गसी गसो सूत्र के माध्यम से जो गसी गस का आ है उस गसी गस के आ का लोप प्राप्त होता है। सोर गीति सूत्र से ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा और एचो यवा यावह सूत्र से अव आदेश की प्राप्ति है। परंतु गसी गसो सूत्र से उसको पूर्व रूप किया जाता है, तो धैन धन ओ धन सा, या सा सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र का प्रयोग करने से धैनो प्रयोग सिद्ध होता है। ओस विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र से ऊ के स्थान पर वा आदेश सा सजुसो री और विरामे विसर्जनिया करने पर धैनवो हो।
प्रयोग सिद्ध होता है। आम विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। प्रेल मिवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट के आगम की प्राप्ति है और नुट का आगम कर देने पर धैनु धन ना धन आम नाम तिसरी तस्री सूत्र के माध्यम से जो नुट का आगम हुआ है उसको दीर्घ आदेश करने पर धैनु नाम उस नुट के आगम के निमित्त से पूर्व स्वर को दीर्घ आदेश हो जाएगा तो धैनु नाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में धैनवाम और धैनऊ। मूल संज्ञा पक्ष में धैनु शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर अधुमृत सूत्र से धैनु की मृत संज्ञा कर धैनु धन गी कार्यार्थो प्रयोगी और नासाखम सूत्र के माध्यम से इत संज्ञा का लोप हो जाने पर धैनु धन ई या स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा हो जाएगी और गिति प्रश्चय सूत्र के माध्यम से मुंह संज्ञा होती है और अणमो सूत्र के माध्यम से अटका आगम धैनु धन आ धन ई अटश्च सूत्र से ई के स्थान पर आ और ई के स्थान पर ऐप आदेश की प्राप्ति है, परंतु इदुद्भ्याम उस इदुद्भ्याम सूत्र से घी के स्थान पर आम आदेश हो जाता है। धैनु धन आ धन आम यहां पर पुनः अटश्चय सूत्र से आ और आ में ऐप आदेश होकर आ हो जाता है धैन धन आम, यानी कि धैनु धन आम। यहां पर अची को यण सूत्र से ई के ऊ के स्थान पर वा आदेश की प्राप्ति है और वा आदेश हो जाने पर अची को यण सूत्र से धैन वाम प्रयोग सिद्ध होता है। मुंह संज्ञा के अभाव में स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा और अची को यण सूत्र से यण आदेश कर सोर गिति सूत्र की प्राप्ति है, परंतु औ दच्च सौ औ दच्च च सौ सूत्र से गी के स्थान पर औ आदेश और उकार के स्थान पर अकार आदेश, यानी कि अकार और एप रूप जो आदेश है उसकी प्राप्ति होने पर पहले वाले को आदेश और गी विभक्ति को औ आदेश करने पर धैन धन औ यहां आदेप और सूत्र की प्राप्ति है, परंतु ऐचेप सूत्र से जो धैनु में रहने वाला आ और औ इन दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाने पर धैनऊ प्रयोग सिद्ध होता है। और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर धैनु धन सु तयादेशयो
सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य आकार आदेश हो जाने पर धेनु सुहु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से उकारांत स्त्रीलिंग में धेनु शब्द की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब धेनु शब्द के बाद अंतरंग प्रवृत्ति से अगला शब्द जो हमारे बीच में आएगा वह क्रोष्टु शब्द है। क्रोष्टु, ऐसे क्रोष्टु शब्द की चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे कि क्रोष्टु के ऋको उ आदेश इत्यादि कार्य कहाँ होता है और क्यों होता है और कैसे होता है, ये सभी चर्चाएं अगले सत्र में आपके बीच। जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।